तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हर किसी की जिंदगी से और हर एक परिवार से जुड़ा हुआ है, सेविंग। जी हाँ, सेविंग एक ऐसा शब्द है जो हर महीने, हर एक दिन हम लोग सोचते हैं कि इस महीने से, कल से सेविंग करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सैलरी हर महीने आती है, खर्चे, जरूरतें हर महीने पूरी होती है, लेकिन सेविंग क्यों नहीं हो पाता है? तो एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जो 50, 30 और 20 का फॉर्मूला है, जो मैं उपयोग करती हूँ डेली बेसिस पे, और हर महीने में कुछ ना कुछ सेव करती हूँ। तो अगर आप भी सेविंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में कंटिन्यू सबसे पहले हम बात करेंगे उस समस्या के बारे में जिस समस्या के वजह से सेविंग मुश्किल लगता है। जी हाँ, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि पैसे देखा नहीं कि बाहर की शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग, जो घर में जरूरी सामान नहीं यूज के लिए है उस चीज को भी खरीदना, बाहर जाकर खाना खाना या कॉफी पीना बार बार। तो ये जो अननेसेसरी खर्चे हैं ना, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है और खर्चे यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ये सब चीजें छोड़ दें, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बाहर जाके खाना खाना है तो आप डिसाइड कर ले कि आप सप्ताह में 1 दिन या महीने में 2 दिन, इस तरह से आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग ये सेट कर सकते हैं कि आप कितने दिन बाहर खाना खा सकते हैं। आपको अगर घर के लिए कोई चीज खरीदना है तो 24 घंटे का समय दीजिए। 24 घंटे में हो सकता है कि आपको कल 24 घंटे के बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस चीज की जरूरत है, तो ही आप उस चीज को खरीदे। अदरवाइज उस चीज को अक्सर ज्यादातर केसों में ये देखा गया है कि वो चीज हमें कल जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस चीज को खरीदने के लिए हमारा मन बदल जाता है, हम उस चीज को नहीं खरीदते हैं। सेविंग का पहला रूल है कि आप जो खर्चा करते हैं ना, उस पे नजर रखिए। आप एक एक खर्चा को 1-2 महीने नोट कीजिए, एक एक चीज आप लिखिए। फिर आप महीने के एंड में ये देखिए कि आप किस जगह पे ज्यादा खर्चा किए हैं, और उसमें से कुछ वैसा डिडक्शन कीजिए जिसके बिना भी आपकी महीना निकल सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये चीज कर लेंगे ना, तो वहीं से आपकी सेविंग की शुरुआत होगी। सेकंड गोल्डन रूल है, पहले अपने आप को पैसे दो। जी हाँ, लोग यही पे गलती करते हैं कि सैलरी आई, सबसे पहले ईएमआई, स्कूल का फीस, रेंट, बिजली बिल, राशन, हर चीज लोग करते हैं और ये सोचते हैं कि महीने के एंड में जो बचेगा ना, वो सेविंग करेंगे। लेकिन महीने के लास्ट में यही होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो जितनी भी आपकी सैलरी है, चाहे 5,000 या 500 रुपए है आपके हाथ में, उसमें से आप कुछ पैसे सेविंग में डाल लें, ऐसे वॉलेट में जहां से आपको खर्चा करना मुश्किल लगे। स्मार्ट लोग यही करते हैं और उनकी फाइनेंशियली जिंदगी अच्छी बनती है। सेविंग का थर्ड स्मार्ट तरीका ये है कि 50, 30 एंड 20 का फॉर्मूला एवरी मंथ यूज में लाओ। जी हाँ, 50% जो आपकी नेसेसरी जरूरी सामान है हर महीने, जैसे कि राशन, रेंट, स्कूल का फीस, ये सब जरूरी है जो कि आपका जाना ही जाना है। 30% पैसे आप उस चीज के लिए निकालें जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं। आपकी खुशियों पे जो खर्चा होता है ना, जैसे कि बाहर घूमना है, कभी मूवी देखने का मन है, या कभी डिनर करना है, या बीच में किसी का बर्थडे हो, तो इस सब में आप 30% आप साइड कर सकते हैं। लेकिन 20% जो आपकी सैलरी की कमाई है ना, उसको हमेशा सेविंग के लिए सोचना चाहिए। जी हाँ, और इसको सिर्फ सेव ही नहीं करके रखना है, इसको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे इसका ग्रो हो। हाँ, अगर आप पैसे को ग्रोथ में लगाते हैं ना, तो वो पैसे रिटर्न में आपको ज्यादा मिलेगा। 20% को एफडी, एसआईपी या पोस्ट ऑफिस, आपको जहां भी ठीक लगता है, आपको जो भी समझ आता है, वहां पे इन्वेस्ट करो और इसे कंसिस्टेंसी से लेकर जाओ। एवरी मंथ करना है, ऐसा नहीं कि इस महीने किया और फिर अगले महीने छोड़ दिया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हर महीने आपके कुछ ना कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो आपके फ्यूचर के लिए सेव होगा, जो कि आपके इमरजेंसी में काम आएगा। कभी मान लीजिए जॉब आपकी छूट गई है, या घर में जो कमाने वाले मेंबर है उनका जॉब छूट गया है, या फिर कोई इमरजेंसी आ गया हो, तो फिर उस वक्त पे यही पैसे काम आता है।
और ये जो फॉर्मूला है ना 50-30-20 का, ये मेरा फेवरेट फॉर्मूला है। मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हर महीने का मैं कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करती हूँ और फिर उस पैसे को मैं उस वक्त पे निकालती हूँ जब उस पैसे का सच में जरूरत हो। उस पैसे को मैं कभी राशन के लिए और या फिर स्कूल में फीस देने के लिए मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। जब जरूरत हो ना तभी करना चाहिए इस पैसे का इस्तेमाल। जब मैं कर सकती हूँ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पैसे सेविंग, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाने की देरी है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेविंग एक नंबर का गेम नहीं है, ये आपके फ्यूचर और आपकी सोच का एक गेम है, जो कि अगर फ्यूचर सिक्योर रखना है ना, तो आज की जो छोटी मोटी खुशियां है ना उस पे थोड़ा कम फोकस करना पड़ेगा। आपको आज लगेगा कि 1000 रुपए या 500 रुपए मैं महीने के बचा के क्या ही कर लूंगा या क्या कर लूंगी, लेकिन यही जो 1000 या 500 2000 रुपए है ना, ये जब साल के एंड में आप देखेंगे ना, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बना हुआ आपको दिखेगा, जो कि आपके फ्यूचर में ये काम आएगा। तो इस पे आप जरूर फोकस कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में लिखिए कि सेविंग स्टार्ट हो गई है, और उन दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिनको ये काम मुश्किल लगता है। वो कमाते तो अच्छा है लेकिन सेविंग नहीं कर पाते हैं। दोबारा मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।